संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत निकाली गई जागरूकता रैली मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर गुंजन द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु सभी बीआरसी कार्यालय पर कैंप का होगा आयोजन। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब पटरौना के द्वारा चिकित्सकों का हुआ सम्मान। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत हुआ पौधारोपण। आकाशीय बिजली गिरने से घर के तमाम उपकरण जले और सुमाखुर में पुल की रेलिंग टूटने से खतरा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान का शुभारंभ उच्च प्राथमिक विद्यालय रविंद्रनगर कुशीनगर से स्कूली बच्चों की जन जागरूकता रैली को मुख्य विकास अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्कूली बच्चे साफ सफाई तथा संचारी रोगों से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के उद्देश्य से नारों की तख्तियां लेकर रैली में आगे बढ़ रहे थे, जिस पर जन जागरूकता के नारे बुखार में देरी पड़ेगी भारी, सूकर मच्छर गंदा पानी, संचारी रोग की रचे कहानी, चूहा मच्छर और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर, हम सब ने ठाना है संचारी रोग भगाना है प्रदर्शित किए गए थे। रैली विद्यालय प्रांगण से रविंद्रनगर चौराहे से होते हुए वापस विद्यालय प्रांगण में आकर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान दिनांक 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक का मुख्य उद्देश्य दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण सहित जल जनित रोगों तथा दस्त रोग से बचाव हेतु सघन अंतर विभागीय गतिविधियां संपादित करनी है। इस अभियान से जुड़े 12 विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्टर नियंत्रण गतिविधियां, साफ सफाई, कचरा निस्तारण, नालियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित वेक्टर नियंत्रण हेतु लार्विसाइड का छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई, कचरा निस्तारण, नालियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित वेक्टर नियंत्रण, लार्विसाइड का छिड़काव तथा फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। सभी विभाग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची वाले गांव मोहल्लों में अपनी अंतर विभागीय गतिविधियां सघनता के साथ संपादित करेंगी। दस्तक अभियान दिनांक 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 के अंतर्गत आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री घर घर भ्रमण कर बुखार के रोगियों तथा टीबी, कुष्ठ, कालाजार, कुपोषित बच्चों की सूची, आभा आईडी का सृजन व दस्त रोग से बचाव हेतु आवश्यक ORS, जिंक अपने साथ रखेंगी तथा दस्त रोग से पीड़ित व्यक्ति बच्चों के मिलने पर उन्हें प्रदान करेंगी। साथ ही स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा मच्छर जनित रोगों तथा जल जनित रोगों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा संदिग्ध टीबी रोगियों के घर स्टिकर लगाएंगी तथा संचारी रोगों से बचाव हेतु जन जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगी। दिनांक 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक संचारी रोग के अंतर्गत जनपद के 12 संबंधित विभाग आपसी सहयोग से स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को सफल बनाएंगे। रैली में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुपम प्रकाश भास्कर, जिला मलेरिया अधिकारी संजीव कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजोहन मौर्य एवं जनपद के समस्त संबंधित अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, WHO, यूनिसेफ के जिला प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुपम प्रकाश भास्कर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बताया कि संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि स्वयं लाभार्थी को ब्लॉक स्थित बीआरसी कार्यालय ले जाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजनों का कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण हेतु चिन्हीकरण तथा यूनिक आईडी कार्ड निर्गत हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विकासखंड पटरौना बीआरसी कार्यालय पर दिव्यांग 2 जुलाई को, विकासखंड बिशुनपुरा के बीआरसी कार्यालय पर 4 जुलाई को, दुधई बीआरसी पर 7 जुलाई को, सेवरी बीआरसी पर 9 जुलाई को, तमकुईराज बीआरसी पर 11 जुलाई को, फाजिलनगर बीआरसी पर 14 जुलाई को, कसिया बीआरसी पर 16 जुलाई को, हाटा बीआरसी पर 18 जुलाई को, सुकरौली बीआरसी पर 21 जुलाई को, मोतीचक बीआरसी पर 23 जुलाई को, कप्तानगंज बीआरसी कार्यालय पर 25 जुलाई को, रामकोला बीआरसी पर 28 जुलाई को, नेबुआ नौरंगिया बीआरसी पर 30 जुलाई को, विकासखंड खड्डा के बीआरसी पर 1 अगस्त 2025 को बीआरसी कार्यालय पर कैंप के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रत्येक कैंप हेतु तिथिवार कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 6 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें आर्थो, ENT, नेत्र सर्जन तथा पीडिया के विशेषज्ञ रहेंगे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन
रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। क्या आप नई दिल्ली के मशहूर डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहते हैं? वेदांता हॉस्पिटल में मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के 2 अनुभवी डॉक्टर बैठ रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर अनामिका राय, स्त्री रोग विशेषज्ञ। यहाँ बांझपन, नॉर्मल और ऑपरेशन से डिलीवरी और महिलाओं की सभी गुप्त बीमारियों का इलाज मिलेगा। IVF की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं हूँ डॉक्टर BK राय, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ। आपकी पुरानी से पुरानी हड्डी और नस की तकलीफ का सफल इलाज अब पडरौना में ही संभव है। साथ ही हर रविवार मुफ्त OPD। वेदांता हॉस्पिटल, पडरौना छावनी से कुबेर स्थान रोड पर 700 मीटर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8528 001499। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। डॉक्टर्स के सामने आने वाली अदृश्य भावनात्मक तथा मानसिक चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता दिन डॉक्टर्स डे को समर्पित रहा। देश भर में हर साल की भांति राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाया गया। जीवन बचाने वाले डॉक्टर्स के प्रति सम्मान तथा आभार व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस दिन उन सभी डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जश्न का दिन है जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा कर रहे हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ पडरौना ने 34वें राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे पर 34 डॉक्टरों को सम्मानित करते हुए डॉक्टर्स डे मनाया। डॉक्टर्स डे को जीवंत रूप से मनाने के लिए इनर व्हील क्लब के सदस्य डॉक्टर्स के क्लिनिक जाकर पति पत्नी दोनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते रहे। साथ ही थीम के अनुरूप केक कटवाकर डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन किया गया। संस्था की अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुरभि श्रीवास्तव, डॉक्टर राजीव मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर यशा मिश्रा सहित 30 अन्य चिकित्सकों को भी इनर व्हील क्लब पडरौना के द्वारा सम्मानित किया गया। श्रीमती जिंदल ने कहा कि यह दिन डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। इस अवसर पर रमा बंका, सरिता गुप्ता, नीरू गोयल, रजनी खेतान, राजू तुलसियान, रश्मि टुबड़ीवाल, विनीत गुप्ता आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या 22 महंत डुमरी में निर्माण सेवा संस्था कुशीनगर के द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लिया गया। आयोजित कार्यक्रम में गोष्ठी को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी PG कॉलेज गोरखपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अवनीश ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से बचाव के लिए पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे ही पृथ्वी पर जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए हम फलदार फल, फूल और औषधीय पौधों का रोपण करें तथा उसका संरक्षण करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मैनेजर यादव ने सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाया। संस्था के प्रबंधक और मुंबई हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजेंद्र कुमार राय के निर्देशन में शिक्षा सेवा को लेकर विविध कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। सभी का आभार कार्यक्रम के संयोजक हृदयानंद शर्मा ने व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक मनोज कुमार चौबे, राजेश प्रजापति, वशिष्ठ यादव, महेश गुप्ता, व्यास कुशवाहा, रामाश्रय सिंह आदि उपस्थित रहे। रामकोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 बापू नगर में सोमवार को तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। पूर्व सभासद कन्हैया मौर्य के घर के पास गिरी बिजली से आसपास के 6 घरों में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रभावित हुए। प्रभावित लोगों में अजय मदेशिया, पप्पू गौंड, महावीर प्रसाद, हरिलाल, शैलेश प्रजापति और एडवोकेट रविंद्र गौतम शामिल हैं। इन सभी के घरों में रखे पंखे, बल्ब, टीवी, फ्रिज और बिजली की तारें जल गई। एडवोकेट रविंद्र गौतम के अनुसार बिजली गिरने के समय तेज आवाज और रोशनी हुई। उनके घर का बिजली कनेक्शन का केबल टूट गया और पानी का मोटर भी जल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन से प्रभावित परिवारों की मदद की अपेक्षा है, जिससे कि वे अपने घरों को पुनः व्यवस्थित कर सकें। विकासखंड कप्तानगंज के ग्राम सभा सुमाखोर की बड़ी नहर पर रेलिंग काफी दिनों से टूटने से खतरे की संभावना बनी हुई है। कप्तानगंज के ग्राम सभा सुमाखोर में बड़ी नहर पर रेलिंग बड़े दिनों से टूटी हुई है, जिस कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं। अक्सर 2 पहिया वाहन इन नहर में गिरने से छूटे हुए हैं। इस बाबत ग्राम प्रधान संबंधित विभाग को कई बार सूचना दिए, लेकिन नहर विभाग मौन है। गांव के लोग इस समस्या से बहुत परेशान है। प्रधान ने कहा कि विभाग इस मसले को अविलंब हल करे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत निकाली गई जन जागरूकता रैली मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु सभी BRC कार्यालय पर कैंप का होगा आयोजन। डॉक्टर्स डे के अवसर पर इनर व्हील क्लब पडरौना के द्वारा चिकित्सकों का हुआ सम्मान। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत हुआ पौधारोपण। आकाशीय बिजली गिरने से घर के तमाम उपकरण जले और सुमाखोर में पुल की रेलिंग टूटने से खतरा। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।